हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांकों के नियम। आइए घातांकों से संबंधित जो है सबसे पहले हम लिख देता हूं हेडिंग घातांकों के नियम। इससे संबंधित जो है पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। सूत्र फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूं x का पावर m इंटू एक्स का पावर n दिया हुआ हो, यानी आधार सेम है और घात अलग अलग हो तो क्या होता है, एक ही आधार लिख देते हैं और जो पावर है उसको जोड़ देंगे। समझ गए आप? आधार सेम हो, घात अलग अलग हो, गुणा में हो ये दोनों, तो फिर क्या करेंगे, एक ही आधार लगा देंगे और पावर क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। जैसे 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 4 हो, क्या होगा, 2 का पावर 3 प्लस 4 यानी 2 का पावर 7 हो जाएगा। और जैसे 5 का पावर 2 गुणे 5 हो तो कुछ नहीं तो क्या है, पावर 1 है, तो यहां हो जाएगा 5 का पावर 2 और प्लस 1 बोले तो 5 का पावर 3। उसी तरह से जो है यदि हम ले लेते हैं x का पावर 6 गुणे x का पावर 2, फिर क्या होगा, आधार सेम है, घात जो है अलग अलग है, तो x का पावर ये दोनों गुणा में है तो घात जुड़ जाएगा, 6 प्लस 2 बोले तो x का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो है इसके गुणनफल से संबंधित फार्मूला है। दूसरा जो देखेंगे दूसरी टाइप का क्या आएगा, भागफल से संबंधित, x के पावर m भागा x के पावर n हो तो उसका हो जाता है x का पावर m माइनस n, जिससे भाग कर रहे हैं उसका पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। यदि जो है x का पावर 5 हो भागा x का पावर 3, फिर क्या होगा, x का पावर 5 माइनस 3 बोले तो x का पावर 2 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा 2 हो जाएगा। या इस तरह का दिया हुआ x का पावर 6 नीचे भाग दिया हो x का पावर 4, तो फिर यहाँ बेस सेम है और ये भाग में है तो क्या होगा, x का पावर 6 माइनस 4 बोले तो x का पावर 2। कभी कभी इसी चीज को क्या करते हैं दूसरे रूप में, जैसे दिखाया जाता है x का पावर 6 और भागा x का पावर 4, तो यहाँ 4 है, x 4 को है, या कितना है, 6 है, तो फिर 4 से जो है 4 काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो x का पावर 2। इसी चीज को दिखाया जाता है। एक्चुअली बेसिकली होता ऐसे है कि ये जो बेस सेम है और पावर अलग अलग दिया हुआ है, तो जो भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पे ले लें 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बेस तो सेम है, तो जो पावर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि भाग में है। तो 2 का पावर 5 माइनस 2 बोले तो 2 का पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लें। डी नंबर में यदि ले लेते हैं 5 का पावर 4 यहाँ बट्टा में मैं लिख रहा हूं 5, तो यहाँ 5 अकेले है, यहाँ 5 जो है 4 बार है, तो इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है। तो देखिए इसको कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 5 का पावर 4 माइनस 1 यानी 5 का पावर 3 हो जाएगा। नहीं तो दूसरा क्या है, ऐसे करते हैं 5 का पावर 4 है और बट्टा 5 है, तो यहाँ 1 5 है, यहाँ 4 5 है, तो फिर काट देंगे और 3 5 बच जाएगा यानी 5 का पावर 3। फिर अगला क्या करते हैं, 5 का पावर 4 बट्टा 5, इसको लिख देंगे 5 को 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और बट्टा 5, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, तो 5 कितनी बार हुआ, 3 बार। तो ये जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं एक्चुअली इसका बेस यही है, ये याद रहना चाहिए आपको। क्लियर है? तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, इसकी समझाने के लिए मैं बता रहा था, याद रखेंगे आप। उसके बाद से जो है सूत्र 3 को देखते हैं क्या है। तो यह है x का पावर m का पावर n होता है, x का पावर m n, यानी पावर का पावर हो तो पावर गुणा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें 2 का पावर 3, इसका पावर 2 हो तो 2 का पावर 3 गुणे 2
यानी 2 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यदि x का पावर 2 इसका पावर हो 2 तो क्या होगा, x का पावर 2 गुणे 2 यानी x का पावर 4 हो गया। रूट वाले का जो है देखिए, जैसे हम लोग रूट को लेके पहले समझ लीजिए, रूट हो या यानी वर्गमूल में हो या घनमूल में हो, रूट में हो या क्यूब रूट में हो तो क्या होता है, अंडर रूट 2 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 1/2 है। और क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है यानी घनमूल जो है 2 का है, इसका मतलब है 2 का पावर 1/3 है। ये याद रखेंगे कि यहाँ घनमूल में होता है तो ये बट्टा में पावर होता है, एक के नीचे होता है, वर्गमूल में है तो 1/2 होता है। तो इससे संबंधित जैसे इस तरह का आ जाए कि √2 का स्क्वायर, तो ऐसा जनरली कहा जाता है कि जो स्क्वायर है ना रूट को कैंसिल कर दिया। आखिर में ये बातें आई कहां से, तो देखिएगा क्या होता है, √2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 और इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 का पावर m का पावर n, तो 2 का पावर m गुणे n, ये 2 ऊपर है और ये नीचे है, कैंसिल हो गया। 2 का पावर 1 बचेगा तो यानी 2 का पावर 1 का मतलब होता है 2। कहीं पे जो है आपको यहां लिख दिया जाए कि क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 3, तो क्या मतलब हुआ, यानी 5 का पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब यही हुआ, और इसका पावर 3, तो बोले तो 5 के पावर 1/3 गुणे 3, ये ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर 1 बच जाएगा, 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है बाबू, 5 होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है इन चीजों का। जैसे एक और मैं एग्जांपल दे दूं, यहां पे यदि कहीं लिखा हुआ रहे √x का पावर 4, तो क्या होगा, √x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 और इसका पावर 4 है। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फिर x का पावर 1/2 और पावर 4 है तो गुणा करेंगे, नीचे 2 और 4 है तो 2 दूनी 4, 1 से 2 में गुणा करेंगे आप तो 2 आएगा, x का पावर 2 यानी x के पावर 2 को कहेंगे x का स्क्वायर। तो ये जो है घातांकों के कुछ नियम हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसको हम लोग क्लियर करते हैं, इसके बाद से जो है कुछ और भी है उसको हम लोग जान लेते हैं। सूत्र जो है 4 नंबर में बता देता हूं, देखिएगा x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहां खुद एक फॉर्मूला ही बन ही गया, ये खुद एग्जाम्पल भी हो गया। 2 का पावर 0 हो मान क्या होगा, 1 होगा। 5 का पावर 0 हो मान क्या होगा, 1 होगा। 1 का पावर 0 हो मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। 100 का पावर 0 हो मान क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए जो है सूत्र 5 देखते हैं। 5 में देखिएगा, यदि x का पावर m गुणे x का पावर n गुणे x का पावर p हो, बेस सेम हो और सब गुणा में हो और पावर जो है अलग अलग हो, तो क्या होता है, x का पावर m प्लस n प्लस p। सभी जो है इसमें घात जो है वो जुड़ जाएगा। जैसे x का पावर 2 गुणे x का पावर 4 गुणे x का पावर 3, क्या लिख देंगे इसको, x का पावर 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 2 6 और 3 7, x का पावर 7। या कुछ और एग्जाम्पल ले लें हम लोग, जैसे 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 6, क्या करेंगे बाबू, 2 हो जाएगा आधार और घात जुड़ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 6, 3 2 5 6 11, 2 का पावर 11। ठीक है, इस तरह से कितना हो संख्या हो, गुणा में हो, आधार सेम हो और घात अलग अलग हो, तो सभी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, आइए जो है सूत्र 6 देखते हैं हम कि 6 में क्या है। तो याद रखिएगा कि x का पावर m गुणे y का पावर m हो। यहां ध्यान रखेंगे आप, आधार अलग अलग है
और घात जो है यहाँ पे घातांक जो दिख रहा है वो सेम है। तो क्या होगा इस केस में एक्स वाई का पावर यम, यानी एक्स गुणे वाई, एक्स और वाई को गुणा कर देंगे और दोनों के लिए एक पावर आप यम लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए हम लोग, जैसे कहीं लिखा हुआ एक्स का पावर 2 गुणे वाई का पावर 2, क्या होगा एक्स वाई का पावर 2। या और एग्जांपल ले लेते हैं 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3, आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो 2 गुणे 3 का पावर 3, 2 तिहाई क्या होगा 6, 6 का पावर 3। तो ये भी याद रखना है। इसका भागफल जो है वो भी याद रखना है आपको भागफल के लिए। जैसे आइए 7 नंबर देखते हैं। यहां पे जिस तरह से एक्स और वाई मैंने अलग अलग लिखा और घात अलग लिखा और इसको गुणा में, घात मैंने सेम लिखा है और इसको गुणा में लिखा है, तो यहां देखिएगा एक्स का पावर m भागा y का पावर m हो तो क्या होता है x बाई वाई का पावर m हो जाता है। जैसे 2 का पावर 3 भाग 3 का पावर 3 क्या होगा बाबू 2/3 का पावर 3, इस तरह से हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। तो कई तरह के जो है इसमें कई प्रकार के मिलते हैं, सबको समझना होगा। किसी संख्या का पावर जो है निगेटिव में हो, जैसे x का पावर -m हो तो क्या होता है, तो उस केस में जो है ये पलट जाता है। x के नीचे क्या छिपा है 1 छिपा, तो 1 ऊपर हो जाएगा और x नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 1/x का पावर m, या u क्या 1 क्या, यहां पे आप m लिख सकते हो यहां सीधे। जैसे 1 का पावर भी m होगा तो मान सेम ही होता है। जैसे कहीं मैं लिख दूं 2 का पावर -5 तो क्या होगा 1/2 का पावर 5। यदि जो है लिख दिया जाए 3 का पावर -2 तो 1/3 का पावर 2। आइए बट्टा में हो तो जैसे x बाई वाई का पावर -m हो तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मैंने बताया y बाई एक्स का पावर m हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल 2/3 का पावर -2 हो तो क्या होगा, तो 3/2 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये ए नंबर है। बी में ले लेते हैं। यदि 5/6 का पावर -4 हो तो क्या होगा, तो 6/5 का पावर 4 हो जाएगा। यानी जो अंश है वो हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा, और जो पॉजिटिव जो पावर जो निगेटिव में है वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्लियर है, तो ये भी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आइए इसको भी हम लोग क्लीन करते हैं और एक आध नियम और है, इसको जान लेते हैं। सूत्र 10 नंबर हम देख लेते हैं। यदि जो है x का पावर m बराबर y हो तो उस केस में डिसिंप्लाई x बराबर होगा y का पावर 1/m, यानी जो पावर इधर होता है इधर जाता है तो 1 के नीचे चला जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। x का पावर 2 बराबर y, तो डिसिंप्लाई x बराबर ये 2 जो है y का पावर 1/2 हो जाएगा, यानी 1 के नीचे 2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है √y। कुछ और डिजिट में देख लें। जैसे दिया हो x के पावर 3 बराबर 8, तो क्या होगा बाबू x बराबर 8 का पावर 1/3, तो 8 का पावर 1/3 रखिए या क्यूब रूट ऑफ 8 लिखिए।
इसके लिए 2 मान बाहर आ जाएगा, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ मैं दिखा देता हूँ इसका रूप। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और यहाँ क्या है 1/3 है, तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि यदि इस रूप का भी हो और x का मान पूछा जाए तो पावर जो यहाँ है इधर जाके क्या हो जाता है 1 के नीचे, यानी इसके वही m के नीचे 1 छिपा हुआ है, ये पलट जाता है पावर। यदि इसी में इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए, x का पावर 2/3 बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा, तो दिस इंप्लाई x बराबर होगा 5 का पावर, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। x बराबर 5 का पावर 3/2। तो लगभग जो है ये घातांक से संबंधित इतने प्रकार के जो है फॉर्मूले बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।